तो ये एससी की ज़मीन हड़पने का एक बहुत सलूशन निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि उनको मजदूर बनाओ। जो ये मनुस्मृति के लोग हैं उसमें साफ लिखा है कि दलित को ना शिक्षा का अधिकार है, ना ज़मीन का अधिकार है, ना उसे पैसा रखने का अधिकार है। तो फिर उस पर क्या है? इनकी चाटुकारिता करने का। और वही चाटुकारिता ये कराना चाहते हैं कि किसी को जो नशे वाला है थोड़ी सी शराब पिलाई और जाओ ज़मीन लिखवा लो। उसके बच्चों को पता भी नहीं है, उनकी ज़मीन बिक गई। तो ये क्या है? बच्चों के साथ धोखा। तो ये ज़मीन छीनने का, पहले जिस ज़मीन को बेचने में जितनी ज़्यादा कठिनाई होगी वो ज़मीन उतनी बची रहेगी, और जहाँ सुविधाएं मिल जाएंगी वो भूमिहीन हो जाएगा। लेकिन जिसको ज़रूरत है ज़मीन तो वही बेचेगा ना। ब्याह में, शादी में, बेटी की बहन की शादी करनी है, ज़रूरत पड़ गई है हरी बीमारी में, तो ज़मीन बेच करके वो बिना धक्के खाए अधिकारियों के आसानी से पैसा प्राप्त कर सकता है ज़मीन के बदले। आज तुमने ज़मीन बेच दी, ज़मीन तुम कहाँ से लाए थे? जैसे आपको मिली ऐसे ही आपको अपने बच्चों को वो ज़मीन दे के जानी है। अगर इत्तेफाक से जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो अपनी बच्चों की शादी नहीं करता? वो भी तो करता है। तो ऐसा क्यों आप माहौल बना रहे हो कि मुझे ज़मीन बेच के ही अपने बच्चों की शादी करनी है? अरे ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बेच देगा वो दोबारा खरीद नहीं सकता। ऐसी तो कोई मतलब कानून नहीं है कि ज़मीन नहीं खरीद सकता, जरूरत पड़ने पर बेच भी सकता है कोई भी किसान, कोई भी जाति का, धर्म का आदमी। फिर खरीद नहीं पाता। उदाहरण कहीं भी दिखा दो मुझे, जिस भाई की एक बार ज़मीन चली गई वो खरीद नहीं पाता। तो इसीलिए ज़मीन जिसकी बच रही है वो सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पास ज़मीन है। लेकिन ये जो कानून आ रहा है कि डीएम की परमिशन के बिना दलितों की ज़मीन अब खरीदी जा सकेगी, जो अपर कास्ट के लोग हैं या जनरल हैं, ओबीसी हैं, ज़मीनें तो उनके पास ही है, तो वो तो और ज़मींदार बड़े हो जाएंगे उनकी ज़मीन ले करके, दलितों की ज़मीन खरीद करके। तो उनको तो फ़ायदा है ना, जो ज़मींदारों को और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको एक फ़ायदा होगा कि वो उनकी ज़मीन हड़पेंगे सस्ते में। पहले कब्जे कर रखे थे अवैध रूप से, अब हड़प लेंगे पूरी तरह से, कागजी तौर पर। बिल्कुल हड़प लेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो समाज में तो काफ़ी मतलब भेद पैदा हो गया ना। हाँ होगा। अरे यही तो इनका काम है। तो सरकार तो जमींदारों के लिए काम कर रही है ना। जो सरकार है वो अंग्रेजों के कानून पे चलती है कि फूट डालो राज करो। अब देश में एक कानून चल रहा था, एक लहर सी चली थी कि किसान, मजदूर, युवा सब एक होते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा आ रहा था सबके अंदर। इन्होंने देखा ये तो एक हो जाएंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, तो उन्होंने फूट डालने का एक नया तरीका, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद है, फूट डालो राज करो। नमस्कार, मैं उम्दो। आज हम हैं गाजियाबाद में और हमारे साथ है हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी वही किसान शख्सियत हैं जो पिछले 2 साल पहले करीब जो किसान आंदोलन चला था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, वहाँ पर किसानों की जो है आवाज़ उठाते थे। और आजकल उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही है वो एक नया कानून लेकर के आ रही है कि दलितों की ज़मीन अब डीएम की परमिशन के बिना ही कोई भी खरीद सकेगा, कोई भी मतलब नॉन एससी। अभी तक ये नियम है कि एससी की ज़मीन खरीदने के लिए जो है अदर कास्ट के व्यक्ति को, मतलब अपर कास्ट के व्यक्ति को, एससी जनरल को, ओबीसी को डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन योगी सरकार ये कानून लेकर के आ रही है कि अब एससी की ज़मीन खरीदने के लिए डीएम की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इससे जो है दलितों में, एससी एसटी के लोगों में थोड़ी खलबली मची हुई है कि उनकी ज़मीन अब जो है आसानी से कोई भी खरीद सकेगा, वो जो है भूमिहीन भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा कुछ लोगों के द्वारा। हम पहले से कहते आ रहे हैं, हमने किसान आंदोलन में भी कहा, उसके बाद भी कह रहे हैं, सरकार की निगाह भारत की ज़मीन पर है। किसान, अब आप उसे एससी कहो, एसटी कहो, ओबीसी कहो, माइनॉरिटी कहो, हम लोग सबको किसान कहते हैं। वो किसान है और सरकार की नज़र किसान पे है। सरकार को सबको मजदूर बनाना है। और जो एससी के लोग थे इनको इसलिए दिया गया था कि ये भूमिहीन लोग थे, इन्हें सरकार ने कुछ पट्टे दिए गए, कुछ इनके पुरखों की ज़मीन थी,
कुछ लोगों ने खरीद ली थी कि अपने बच्चों के लिए भूमि कर लें। सरकार चाहती है कि ये ना पढ़ें, शिक्षा इनकी छीन ली, नौकरी है नहीं, संविधान को ये ख़त्म करते जा रहे हैं, आरक्षण को ये ख़त्म करते जा रहे हैं। अब क्या बचा, कुछ लोगों पर ज़मीन बची है, वो ज़मीन भी छीन ली जाए। तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, थोड़ा सोचता था कि भाई ये नहीं बिकेगी, लेने वाला भी थोड़ा सोचता था नहीं लेनी, क्यों लफड़े में पड़ना, कल को कोई बात हो गई। अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि अब जिसकी भी ज़मीन के पास एससी की ज़मीन होगी वही उस पर धोस कर देगा। धोस का मतलब जानते हो, दबंग, उस पर दबाव डालेगा, उसका पानी बंद कर देगा, उसका रास्ता बंद करेगा और सस्ते दाम पर उसकी ज़मीन हड़प लेगा। जब दलित व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचता था गैर दलित को, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी एसडीएम से, डीएम से। उसमें जो है फिर काफ़ी करप्शन भी होता था, बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे अधिकारियों के, तब जाकर वो परमिशन मिलती थी। काफ़ी मतलब पेचीदगी होती थी, आसानी से वो परमिशन नहीं होती थी। अब सरकार यदि एक कानून लेकर के आ जाती है कि दलित जो इच्छुक व्यक्ति हैं, कोई अपनी ज़मीन बेचना चाहे मजबूरी में या ज़रूरत पड़ने पर, तो उसकी ज़मीन आसानी से बिक जाएगी और बाजार रेट पे बिकेगी, अच्छा पैसा भी मिलेगा दलित को। अब उस समय क्या था, देखिए, अगर वो परमिशन वाली थी वो बहुत अच्छी चीज़ थी। कुछ लोग ऐसे भी थे कि नशे की हालत में रहते थे, तो डीएम से परमिशन लेनी थी, उनके बच्चे जाकर के वहाँ एक कागज़ लगा देते थे, तो आपत्ति, तो वो ज़मीन नहीं बिकती थी, तो उन बच्चों की ज़मीन बच जाती थी। लेकिन दलितों में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सरकारी पट्टे मिले, मतलब सरकार ने उनको कृषि के पट्टे दिए या आवासीय पट्टे दिए, उनको पट्टे तो मिल गए, मतलब डॉक्यूमेंट तो मिल गया, फर्द मिल गए, इंतखाब मिल गई ज़मीन की, लेकिन मौके पर कब्जा नहीं मिला। ऐसे में क्या करेगा दलित? अब क्या करेगा? अब जो दबंग लोग हैं जिन्होंने वो दबा रखी है, अब वो उसे धमका देगा, थोड़े बहुत पैसे दे दा के उसका तुरंत अपने नाम करा लेगा। मतलब दबंग का कब्जा है तो उसकी ज़मीन भी अब आसानी से हो जाएगी। अच्छा, यही तो, अरे किसका कब्जा होगा? दबंग माफिया का है, दबंग का। दबंग लोग ही तो करेंगे, और दबंगों के लिए सरकार बनी है, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए सरकार है कहाँ? कमजोर को और कमजोर करो, और इतना कमजोर करो कि वो अधीन हो जाए तुम्हारे, ये सरकार का नियम है। लेकिन बहन कुमारी मायावती की सरकार जब रही थी उत्तर प्रदेश में 4 बार, तो उन्होंने भूमिहीन लोगों को, जो SC ST के लोग हैं या OBC के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको पट्टे दिए थे, खेती के आवासीय पट्टे दिए थे। तो बहुत सारे लोगों को कब्जे नहीं मिले थे। सरकार ने वो काम तो नहीं किया कि उनको कब्जे दिलाए जाएं। देखिए, ये राजनेता कोई भी हो, पहले जब शुरू में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत कई सरकारें आई जिन्होंने भूमिहीनों को, किसी भी जाति धर्म के थे, उनको आवासीय भी और एग्रीकल्चर भी पट्टे दिए गए, कुछ ज़मीन दी गई। वो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उन लोगों ने मेहनत करके उसे फसल योग्य बनाया, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। और अब क्या है, वो धीरे धीरे किसी की मजबूरवश, किसी की शौक में वो लोग बेच चुके हैं। तो ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ दी गई है तो उसका कब्ज़ा भी आपको दिलवाया जाए, और अगर उस बीच में सरकार बदल जाती है तो आने वाली सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि अगर उस पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो वो कब्ज़ा उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार आपकी वोट तो चाहती है, और अगर आप थोड़े संपन्न हो गए तो आप सरकार से सवाल कर लोगे, कमज़ोर रहोगे तो सरकार के 5 किलो अनाज पे रहोगे, और पढ़ लिख लोगे तो सरकार से रोज़गार मांगोगे, तुम्हारे अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगोगे, हॉस्पिटल का पता करोगे कहाँ है, तो फिर सरकार को तो सारी चीज़ देनी पड़ेगी। और अब सरकार को बस एक ही काम करना कि आपको भिखारी बनाना, कमज़ोर बनाना। कुछ दलित एक्टिविस्ट हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो ये कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद के जरिए
योगी सरकार ने दलितों की ज़मीन जो है भूमाफियाओं के हवाले करने का ये पूरा फरमान जारी किया है। क्या ये सच्चाई है वाकई में? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, ये दलितों को मत कहो आप, पूरे देश के वे किसान हैं, आप दलित मत कहो उन्हें, किसान कहो। बस उनके साथ एक मजबूरी है कि पहले उनकी ज़मीन बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया था कि इनके पास किसी भी तरह ज़मीन रहे, अगर इनको कहीं रोज़गार ना मिले तो ये कम से कम अपनी ज़मीन में अनाज पैदा करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। सरकार दे रही है 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज से क्या होगा? क्या होगा? 5 किलो अनाज कितने का? 100 रुपये का, 125 का, 150 का, और 150 रुपये का अनाज आपको देगी। उसको पकाने के लिए आप कहीं 1100 का, कहीं 1150 का, कहीं 1200 का सिलेंडर लाना पड़ेगा। तो 150 रुपये की अनाज की रोटी बनाने के लिए 1100 रुपये, 1200 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीद लेगा? वो तो पूरे देश में ही खरीदा जा रहा है, पूरा देश का आदमी खरीद रहा है। क्या जब तक ये 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा था आप भूखे मर रहे थे? बताओ ना, आप भूखे मर रहे थे, तब आप रोजगार कर रहे थे। और भी कहीं नहीं तो आपको मनरेगा में रोजगार मिल रहा था, वो भी खत्म कर दिया। आप कहीं मजदूरी कर रहे थे, किसी किसान के यहाँ काम कर रहे थे, मजदूरी मिल रही थी, अब है ही नहीं किसी के पास। सांसद और विधायक हैं, अब आप उन्हें SC और ST कहोगे ना, तो ये हमारा कहना मूर्खता ही है। वे तो करोड़पति अरबपति हैं, वे तो उद्योगपति हैं। वो तो सिर्फ तुम्हारे नाम की जाति के प्रमाण पत्र का सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए फायदा उठा रहे हैं। वे नहीं बचे अब। लेकिन बाबा साहब, क्या उन लोगों ने कभी एक बार भी मुड़ कर के देखा कि मेरा समाज आज किस स्थिति में है? क्योंकि उसी समाज के कारण वो विधायक और सांसद बने हैं। ये मैं SC ST के नहीं कह रहा, मैं हर जाति के लिए कह रहा हूं। आप जाके देखो ना, संसद में लगभग 50% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा कृषि भर रखा है, और किसान सड़क पे मर रहा है, एक शब्द नहीं बोल सकते वो किसान के लिए। तो क्या उनका किसान होना हमारे फायदे के लिए? हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारा नाम यूज करके, हमारे बारे में बात करके, हमारे कंधे पे बंदूक कर रख के और वो सांसद बने बैठे हैं। हमारा आंदोलन आपने सुना होगा, जब भी आप देखोगे हमारा बैनर भी लगा मिलेगा, किसान मजदूर महापंचायत। और मजदूर जो है वो किसान से, जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, वो होते हैं। अगर मजदूर नहीं तो किसान नहीं, और किसान नहीं तो मजदूर नहीं। गांव के अंदर आप देखते होगे भूमिहीन लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? उन किसानों के साथ मिलके उनके खेती में काम करते हैं, अपने घर पे 2 पशु पाल लेते हैं, उसके लिए उन्हीं के खेत से घास लाते हैं या न्यार लाते हैं, वो अपने पशु का भी पालते हैं और उसको भी देते हैं। दलित किसान है जो, या दलित किसान मजदूर हैं, वो भूमिहीन ना हो, इसके लिए आपने कोई आंदोलन किया अब तक? अपने जो एजेंडे में रखा है किस मांग को? हमारे एजेंडे में सबसे पहला, आप देखो ना, टिकैत साहब की बात देखो, या और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं उनकी बात देखो। एक ही तो कहना है कि किसानों से जमीन छीनने का सरकार ने पूरा प्लान बना दिया, सबको मजदूर बना दिया। तो आप उसे दलित कह सकते हैं शायद जाति की वजह से। हम लोग जमीन नहीं है ना, वो तो मजदूर आपके खेतों में। हाँ, तो उन्हीं के लिए तो हमें सबको एक कैटेगरी में मजदूर बना करके, जब मेरे पास जमीन नहीं होगी या तुम्हारे पास जमीन नहीं होगी, मैं तुम्हारी जमीन में काम करता हूँ या तुम मेरी जमीन में काम करते हो, तो हम तो दोनों साथ है ना, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन और सरकार हमें दोनों को ही मजदूर बनाना चाहती है, और मजदूर भी ऐसा कि बस सुबह 2 रोटी मिल जाए और उसे हम सरकार का विकास समझें। तो इसलिए समझो, SC ST OBC जिस दिन इस बात को समझ जाएगा
उस दिन सरकार इनकी होगी। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए था ताकि जमीन ना जा सके, लेकिन सरकार की तो पॉलिसी है कि जमीन छीननी है। अब कैसे छीननी है? जैसे आप मानो किसान आंदोलन चल रहा है, वो लड़ रहे हैं जमीन के लिए, तो अब फूट डालो कि ये एससी वाले भी तो किसान हैं, तो इनकी पहले इनकी छीनो। कुछ दबंग छीन लेंगे, कुछ ये बेच लेंगे मजबूरी में कि मेरी ज़मीन तो इसने दबा रखी, आ तो कुछ रहा ही नहीं, इससे जो हाथ लग जा वो ले लो, करो इसका काम। कुछ लोग अब जो है बहन जी को याद कर रहे हैं कि बहन जी की सरकार अच्छी थी, उन्होंने 1 रुपये में फ्लैट दिया था गरीबों को और भूमिहीनों को ज़मीन दी थी, और ये सरकार आई है तो अब ज़मीन जो है ले रही है आराम से। ऐसे ही लेंगे। गलती किसकी है? हम लोगों की। इस सरकार को लाए भी तो हम ही थे, तब तो हम बट गए थे ना, हम हिंदू हो गए थे, तब हम एससी नहीं थे, तब हम ओबीसी नहीं थे, तब हम माइनॉरिटी नहीं थे, एससी एसटी ओबीसी नहीं बचे थे, हम हिंदू थे। तो हरेंद्र जी, जमीन कैसे बचे दलितों की जिससे कि वो आसानी से उनके कब्जे से ना जा पाए? एकता के अलावा क्या क्या और हो सकता है? सब लोग एकता में रहो, जमीन को बेचो मत, किसी से डरो मत, जो डराना चाहते हो आ जाओ आंदोलन में, हम करेंगे उसकी रक्षा। कानूनी तौर पे बताइए। कानूनी तौर पर? कानूनी तौर तो यही है कि सत्ता परिवर्तन। भाई एक सरकार ये तो कानून ला चुकी, सत्ता परिवर्तन लाओ, दूसरी सरकार आए वो फिर वही कानून लाए, तभी बच सकती है। भाई जो सरकार ने कानून बना दिया, अब इसका तो एक ही है कि आंदोलन इकट्ठे, वरना अकेले अकेले, देखो हम पहले भी कहते थे अकेले अकेलों को मारेंगे हैं। अब इन्हें कमजोर एससी दिखाई दिया, वोट तो ले ली, अब ये समझ गए कि वोट तो इन्होंने दे दी, इन्हें आदत भी डाल दी, अब इनकी जमीन छीन लो, अब इनकी छीनो, फिर हमारी छीनो, फिर उसकी छीनो, एक एक की छीनो ना। अगर सारों की एक साथ छीनोगे तो ये एक जगह हो जाएंगे। अब क्या होता है, वही काम हो रहा है कि ओएनजीसी बिक रही है तो बैंक वाले ताली पीट रहे हैं, गई। फिर बैंक बिक रहा है, LIC वाले ताली पीट रहे हैं, गए। तो एक एक बेच दिया ना सारे संस्थान। अगर सारे संस्थान एक साथ बेचते तो सारे कर्मचारी एक साथ ना आ जाते। इस तरीके से मारे, तो इससे बचो, एक साथ रहो, इकट्ठे रहो, तुम्हारे पास ताकत है। हर 5 साल में आपको ताकत मिलती है वोट की चोट की, और जितना हम धर्म में बढ़ेंगे उतना नुकसान हमारा होगा। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है।